मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को मिशन चंद्रयान के आज सफल हो जाने की ढेर सारी बधाई। मिशन चंद्रयान थर्ड सफल हो चुका है और इस मिशन के सफल हो जाने पर आज भारत ने अपने कामयाबी का एक इतिहास रच दिया है और इसी इतिहास के साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे। अपने इस कमांड बैच के करंट अफेयर्स की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। सितंबर महीने की जो आपकी करंट अफेयर्स है, अर्थात जो आपकी प्रतियोगिता दर्पण है, इस प्रतियोगिता दर्पण को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और सितंबर महीने में आपके, आप जानते हैं, जून और जुलाई महीने का इसमें करंट अफेयर्स है और इसमें आपके टारगेट जो है आपका वो समीक्षा अधिकारी है, जो क्योंकि सबसे पहले जो आपकी परीक्षा पड़ेगी वो आएगी एपीएस की होगी। इसमें हम एपीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीईओ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, इन सभी परीक्षाओं को केंद्र बिंदु में रख करके इसको लेकर के चल रहे हैं। मित्रों, ये क्लास आपके लिए रामबाण है। करंट अफेयर्स के लिए आप इस क्लास के साथ आप नियमित रूप से इस क्लास को देखें और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको शीघ्र उपलब्ध हो रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए और एपीएस सहित सभी परीक्षाओं के लिए, तो आप उस प्रैक्टिस सेट के साथ जरूर जुड़े रहें। आज आपको हम बताते हैं, हम लोग इसमें जो चर्चा करेंगे, कई महत्वपूर्ण इसमें जो न्यूज है, लेकिन राष्ट्रीय घटनाक्रम है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करेंगे ये आपका होगा श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण के पश्चात चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की ओर अग्रसर हो गया और आज 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने की जो तिथि थी, ये तिथि आज पूर्ण हो गई है। आज भारत इस 23 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। आज चंद्र दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये हमारा क्या है? चंद्र दिवस है। आते हैं, देखते हैं। यहां से ढेर सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न होंगे। पेपर थर्ड का प्रश्न यहां से बनेगा, आपके निबंध का प्रश्न यहां से बन रहा है और आपके प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बन रहे हैं। तो तीनों में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, साथ ही साथ आपके जो है निबंध के लिए, एस्से के लिए भी आपके लिए यहाँ से प्रश्न बन रहा है। तो आज हम केवल और केवल इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मिशन चंद्रयान थर्ड पर चर्चा करेंगे। यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस क्लास को आप लोग पूरी देखिएगा और मिशन चंद्रयान थर्ड पर आज हम लोग डिटेल चर्चा कर रहे हैं। आते हैं, देखते हैं क्या है ये और कहाँ कहाँ से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मित्रों, आज 23 अगस्त है। आज ये मिशन पूरा हुआ है। आते हैं, देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 14 जुलाई और 23 अगस्त दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। 14 जुलाई 2030 का दिन स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा जब देश के चंद्र मिशन के जब चंद्र मिशन का जो तीसरा चंद्रमा के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की। इस मिशन के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बाहुबली फैट बॉय कहे जाने वाले एलबीएम 3, पहला प्रश्न आपका बन गया, एलबीएम 3 MK4 रॉकेट क्या है? चंद्रयान 3 को किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? बड़ा सरल प्रश्न बना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बना आपका। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? रॉकेट कौन सा है? LBM 3 MK4, ठीक है। LBM 3, ठीक है, MK4।
MK4 ये रॉकेट का नाम है, ये आपका रॉकेट है। इसको नाम दिया गया है फैटी बॉय। ये है इसरो का फैटी बॉय है, शक्तिशाली रॉकेट है, शक्तिशाली। तो चंद्रयान को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को दोपहर में 2:35 पर ये चलता है और 16 मिनट की यात्रा करते हुए इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल को 179 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया। ठीक है, 179 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया, जहां रॉकेट से अलग होकर चंद्रयान ने पृथ्वी की कक्षाओं में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। पृथ्वी की 5 अलग अलग कक्षाओं में एक चक्कर लगाने के पश्चात ये 1 अगस्त 2023 को चंद्रमा की ओर बढ़ गया। तो पृथ्वी की कितनी कक्षाओं में चक्कर लगाया है? ये पृथ्वी की 5 अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाया है। पृथ्वी की 5 अलग अलग, यहां से प्रश्न बन गया। ठीक है, कितने दूरी पर इसे लॉन्च किया? 179 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में इसे पहुंचा दिया। ठीक है, और 1 अगस्त 2023 को चंद्रमा की ओर आगे बढ़ा। हर चक्कर के पश्चात पहले से बड़ी कक्षा में प्रवेश करते हुए अंततः 1 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा की दिशा में अब आगे बढ़ गया है। तो आगे चलकर ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रमा की 5 अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए हर बार यह चंद्रमा के नजदीकी कक्षा में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी की 5 कक्षाओं में, साथ ही साथ ये चंद्रमा की भी 5 कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये इसको जरूर याद रखिएगा, LBM-3 और MK4 ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% वाले क्वेश्चन है जो यहां से पूछे ही जाएंगे, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रमा की 5 अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए हर बार यह चंद्रमा के नजदीकी कक्षा के पहुंचेगा। चंद्रमा की कक्षा में ही चंद्रयान के लैंडर विक्रम तथा रोवर प्रज्ञान प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे। 26 किलोग्राम का रोवर, 26 किलोग्राम का रोवर, ठीक है, और 1724 किलोग्राम का लैंडर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इनके बारे में डिटेल आते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, किलोग्राम के ये हैं और इनके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। ये है, देखिए इसरो द्वारा पूरा डिटेल चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। आइए देखिए, चांद की ओर बढ़ता भारत चंद्रयान 3, इसका मिशन कब पूरा हुआ? 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया। इससे पहले हमारा पहला चंद्रयान मिशन हुआ था, पहला चंद्रयान हुआ था। इसके तहत 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इस यान ने 312 दिनों तक चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए चांद की सतह के बारे में महत्वपूर्ण डेटा हासिल किया था। इसके बाद फिर हमारा दूसरा चंद्रयान होता है, चंद्रयान 2 होता है। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। इसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर शामिल था। ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था, जो आज भी चंद्रमा के बारे में मूल्यवान डेटा प्रदान कर रहा है। लेकिन इस अभियान में चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग विफल हो जाने के कारण रोवर को तैनात नहीं किया जा सका था। तीसरा मिशन हमारा, ये हमारा तीसरा मिशन है, पहला, दूसरा और तीसरा मिशन है, जो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया। 3 यूनिट वाले इस यान में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक लैंडर है और एक रोवर है। 23 अगस्त यानी आज 23 अगस्त को 2023 को ये चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया है और
इसके बाद अब लैंडर से रोवर निकलकर चांद की सतह पर खोज की ओर अपना मिशन शुरू करेगा। ये चंद्रमा पर कुल 14 दिन तक होगा, क्योंकि जो एक चंद्र दिवस बराबर 14 दिन होता है पृथ्वी के, तो 14 दिन तक काम करेगा। और आते हैं इसके बारे में डिटेल देखते हैं। अभियान का उद्देश्य क्या है? अभियान का उद्देश्य चांद पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर को संचालित करके चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा करने वाला, क्योंकि ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, और दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल पर तो लैंडिंग लगातार हुई है। सबसे पहले अमेरिका ने किया, फिर रूस ने किया, फिर चीन ने किया। तीन देश नॉर्थ पोल पर लैंडिंग कर चुके थे। भारत चौथा देश है। भारत चौथा देश है जो चंद्रमा पर लैंडिंग किया है, लेकिन भारत नॉर्थ पोल पर करने के बजाय सबसे खतरनाक माने जाने वाले साउथ पोल पर लैंडिंग किया। ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। आप जानते हैं, जैसे ही भारत दक्षिण पोल पर, दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर अपने मिशन को लैंड करने का प्लान बनाया, चंद्रयान मिशन शुरू हुआ, लॉन्च कर दिया गया। आनन फानन में रूस ने भी साउथ पोल पर अपने लूना को उतारने की तैयारी कर लिया था, लेकिन जो हमारे चंद्रयान से पहले लॉन्च होने वाला था। लेकिन ईश्वर ने क्या किया, चंद्र देवता ने क्या किया, उस लूना को कालकवलित कर दिया कि नहीं, ये उपलब्धि अब आएगी तो भारत के पास आएगी। आप लोगों ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, ये उपलब्धि अब आएगी तो भारत के पास आएगी। पूरा विश्व आज भारत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहा है। पूरा विश्व चाहे ईर्ष्या बस बधाई दे रहा हो, चाहे सहयोग के रूप में दे रहा हो, लेकिन आज पूरा देश, पूरा विश्व भारत को बधाई दे रहा है। आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी दक्षिण अफ्रीका में के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की बैठक में शामिल हैं, और वहीं से उन्होंने इस मिशन पर देशवासियों को, इसरो के वैज्ञानिकों को, हमारे चंद्र कर्मियों को इसके लिए बधाई दी है, और आप सभी बधाई के इसके लिए पात्र भी हैं। आते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्षम होने वाला अब चौथा देश बन गया है, लेकिन दक्षिण पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला ये पहला देश बन गया है। आते हैं इसके बारे में, देखते हैं, डिटेल देखें। अगर हम इसके पूरे उड़ान के क्रम को देखें, देखिए इसकी जो पूरी उड़ान का क्रम है, पृथ्वी से चंद्रमा तक हुआ क्या कि जब, देखिए पृथ्वी से जब उड़ान भरा तो ये पहले पहुंचा यहाँ, पहले पर पहुंचा, फिर दूसरे पर पहुंचा, फिर तीसरे पर पहुंचा, फिर चौथे पर पहुंचा, और फिर पांचवें पर पांचवें पहुंचने के साथ ही इसने क्या किया, चंद्रमा की ओर अपना रुख कर लिया। और चंद्रमा पर भी रुख करने के बाद पहले पर पहुंचा, दूसरे पहुंचा, तीसरे पहुंचा, चौथे पर पहुंचा, और आज पहुंच गया कहाँ, पांचवें पर पहुंच गया 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2023 को ये पहुंच गया कहाँ, ये पृथ्वी, चंद्रमा की इस कक्षा में प्रवेश कर दिया है। तो अब यहीं पर साउथ पोल पर क्या किया है, इसने अपनी लॉन्चिंग कर ली है, और ऐसा करने वाला अब ये विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, यहां से प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे, यहां से बड़े प्रश्न होंगे, ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या है, ये इंजेक्शन कक्षा से लेकर चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक लैंडर और रोवर को ले जाएगा। इसके अलावा यह अपने साथ एक विशेष यंत्र सेप ले जा रहा है, स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ ले जाएगा, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी के ध्रुवीय माप सहित कई तरह के अध्ययन करेगा। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% प्रश्न आपके यहां से आएंगे।
प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है, लैंडर क्या है, 4 पैरों वाला वाहन है जो रोवर को चंद्रमा की सतह पर ले जाएगा। ये चंद्र सतह का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। इसकी अवधि कितनी है, 1 चंद्र दिन है, लेकिन और भी तक ये रुक सकता है, क्योंकि उसके बाद वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर अंधेरा हो जाएगा, और जब अंधेरा हो जाएगा तो और भी रुक सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रुक सकता, और भी वो रुक सकता है। इसका भार कितना है, 1749.86 किलोग्राम है, माप है ये। संचार है रोवर, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क और चंद्रयान 2 ऑर्बिट के साथ ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका लैंडर है, इसके 4 पैरों वाला है, जिसको हम लोग फोटो में देख रहे हैं, जिस पर तिरंगा लहरा रहा है, हम लोग तिरंगा लहरा रहे हैं, ये है आपका। तो इतना क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल यहां से देखते रहिए। आते हैं, देखते हैं आगे। अब देखिए इसका जो रोवर क्या है, सौर पैनलों द्वारा संचालित है, 6 पहियों। देखिए दोनों में अंतर क्या है, लैंडर जो है, लैंडर कितना है, यही पर आपसे कंफ्यूजन होगा। देखिए लैंडर और रोवर, लैंडर जो 4 पैरों वाला है और रोवर जो है ये 6 पहियों वाला है। ठीक है, ये दोनों में अंतर हो गया, लैंडर 4 पैरों वाला है और रोवर जो है 6 पहियों वाला है। ये लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरणों से लैस है। इसकी भी मिशन अवधि कितनी है, 14 दिन की है, भार जो 26 किलोग्राम का है, और इसकी माप ये है। ठीक, तो 100% क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, 100% वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसकी भी अवधि वही है, भार इसका अधिक है, इसका भार कम है। तो 2 प्रश्न आपके यहां से पूछे जा सकते हैं। लॉन्च वाहन क्या है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, लॉन्च वाहन क्या है, अब देखिए लॉन्च वाहन से यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। इसरो के हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन की चौथी ऑपरेशनल उड़ान ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया है। ऊंचाई कितनी है, 43.5 मीटर है, भार कितना है, 642 टन है, पेलोड भार क्षमता कितनी है, 3895 किलोमीटर है। प्रोपल्सन क्या है, 3 चरण वाला है। पहला चरण है ठोस ईंधन है, दूसरा तरल ईंधन है, और तीसरा चरण जो है क्रायोजेनिक इंजन का है। ठीक है, तो यहां से भी 100% क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, यहां से पूछा जाएगा। अब देखिए ये है, अब यहां से कहां पर है ये ये है आपका प्रक्षेपण स्थल, कहाँ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है, जो बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील के पास में है। इसके पास में सुलूरू और तिरुपति है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं। तो ये रहा है आपका मिशन चंद्रयान 3, जो आज 23 अगस्त को ये सफल हो चुका है, और हमारा मिशन मून अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो चुका है। और हम विश्व के अब ऐसे पहले देश हो गए हैं जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमने अपने जो है रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया है, और अब वो चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा। चंद्रमा की फोटो भेजना शुरू कर दिया है, वहां से संकेत भेजना शुरू कर दिया है, और ये संकेत हमारे पृथ्वी पर हमारे वैज्ञानिकों को, इसरो के चंद्रजीवियों को प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मिशन चंद्रयान की आप सभी को ढेर सारी बधाई है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है।
ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस पर जो प्रश्न बन गए हैं, लगभग 50 प्रश्नों का एक पूरा सेट हम इस पर तैयार किए हैं, ये भी आपको इस पर मिलेगा। तो मतलब इसी के साथ हमारी ये क्लास यहाँ पर पूरी होती है, लेकिन आपको बता दें, बीच में कुछ ब्रेकअप के बाद हमारी कक्षाएं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए प्रारंभ हो रही हैं और आपका जो अपर निजी सचिव का बैच है वो भी हमारा लॉन्च हो रहा है। अपर निजी सचिव के बैच लॉन्च हो रहे हैं और साथ ही साथ 2024 के लिए पीसीएस के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज, समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज, और ये सब आपके 25 से 26 तारीख तक आपके शुरू हो रहे हैं। 25 तारीख से शुरू हो रहा है, तो मित्रों 25 तारीख से आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ, टेस्ट सीरीज कार्यक्रम के साथ आप जरूर जुड़िए और इस कमांड बैच को आप अपनी सफलता का पर्याय बनाइए। आज की क्लास यहीं तक, इस पूरी क्लास को जरूर आप देखिएगा।